मौलवी जी, आदरणीय रियाज भाई, आदरणीय आरिफ भाई, मैनुद्दीन भाई, आसिफ भाई, शकील मौलवी जी, हमारे मैनू हतूरे जी, कंपली जी, कादरी जी, मौजूद सभी मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे आपने हमारी पदयात्रा को साथ दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। 15 साल मैंने इस मतदार संघ को अच्छी तरह इसका ख्याल रखा। अभी वक्त आया है किसी के हाथ में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी देने का वक्त आया है। 15 साल मैंने ये मतदार संघ इस तरह संभाल के रखा, आपके साथ, आपके सुख दुख में आपने मुझे शामिल किया, मैं शामिल हुई। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे आमदार हूँ। मैं कभी पीछे 10 गाड़ियां लेके, बॉडीगार्ड लेके, 100 लोग लेके नहीं आई। मैं आपके घर अकेली आई और आपके सुख दुख में शामिल हुई। आपने मुझे कभी गैर नहीं समझा, आपने हमेशा मुझे एक बहन की तरह, एक बेटी के तरह यहाँ पे संभाला और ये रिश्ता कुछ अलग था। अभी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 15 साल, क्योंकि शहर शोलापुर में कांग्रेस थी, शहर महफूज रहा, शहर में लोगों की हिफाजत हुई, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मागास वर्गीय हो, चाहे कोई भी हो। 15 साल शोलापुर शहर महफूज रहा। यहाँ पे बहुत कोशिशें हुई कि दंगा फसाद करे, हर एक इलेक्शन में यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे दंगा फसाद करने की या माहौल बिगाड़ने की। तो सबसे बड़ा काम अगर हमने सबने मिलकर कुछ किया वो है कि हमने शोलापुर शहर में अमान, चैन और शांति बरकरार रखी। अगर 2002 के दंगे किसी को याद है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद शुक्र है कि इस तरह से कुछ माहौल बिगड़ा नहीं। लेकिन अगर ये अभी शोलापुर शहर मध्य किसी और के हाथ में जाता है, किसी और, मतलब कोई भी जातीयवादी पार्टी के हाथ में जाता है, चाहे वो बीजेपी आरएसएस हो, चाहे वो एमआईएम हो, दोनों जातीयवादी पार्टी मेरे लिए दोनों सम्मान है। ये अगर किसी जातीयवादी पार्टी के हाथ में जाता है तो शोलापुर शहर का माहौल बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाला है। आपने लोकसभा में देखा कैसे इन लोगों ने भड़काऊ भाषण करके माहौल बिगाड़ने की, उनकी 100% कोशिश थी कि माहौल बिगड़ना चाहिए। मुझे आईबी का रिपोर्ट आया, मुझे कमिश्नर ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि हम थे, क्योंकि कांग्रेस थी, इसी यहाँ पे कोई बिगड़ा नहीं, अमन चैन और शांति बरकरार रखी। मुझे यही आपसे गुजारिश करनी है कि कांग्रेस, जब पूरे देश में बीजेपी का माहौल है, ऊपर जब दिल्ली में बीजेपी है, तो एक ही पार्टी है जो उनको टक्कर दे सकती है, वो है कांग्रेस। अगर बाकी कोई भी पार्टी आती है तो यहाँ पे बहुत खराब माहौल होने वाला है। घर में पता नहीं घुस घुस के क्या होने वाला है, मुझे डर है इस बात का। इसीलिए आपके हवाले वतन साथी है, इसीलिए मैं तो कांग्रेस की खासदार हूं। मैं आपका पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके वजह से मैं कांग्रेस की खासदार बन गई। आपने लोकसभा में जिस तरह एक ही दिखाई, एक रहे, साथ रहे कांग्रेस के, इसी तरह अभी विधानसभा में भी एक रहने की जरूरत है। मैं हर गांव जा रही हूँ, हर मोहल्ला जा रही हूँ शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी एक ग्राउंड पे या किसी एक सभागृह में शुक्रिया अदा करने की प्रोग्राम लूं, क्योंकि ग्रास रूट में जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनके यहाँ पे जाके शुक्रिया अदा करना जरूरी है, ना कि कोई बड़े हॉल। और इसीलिए आरिफ भाई, मेरी ये कोशिश थी कि मैं हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में जाके लोगों का शुक्रिया अदा करूं। और इलेक्शन अनाउंस हुए और आपसे फिर मुलाकात हो रही है, इसीलिए मैं पहले आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कांग्रेस के पीछे, पूरे देश में कांग्रेस के पीछे आप सब लोग रहे। विधानसभा में थोड़ा इधर उधर होने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप
सबके हाथ में है, क्योंकि जैसे चेतन भाऊ ने कहा, ये बाकी की पार्टियां सिर्फ वोट काटने आती है और फायदा इसका बीजेपी में होता है। मेरे 2 इलेक्शन में, पहला तो खैर वन साइड था, लेकिन 2014 और 2019 की आप सबको याद ही, बहुत कोशिशें हुई डिवाइड होने की, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन सेक्युलर वोट्स यहाँ पे शहर मध्य में इतने बड़े पैमाने पे है कि यहाँ पे हमेशा और हमेशा कांग्रेस की ही जीत होती है। चाहे कितने भी कोशिश करे, कांग्रेस की ही जीत होती है और शहर महफूज रहता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम चाहते थे कि टिकट, क्योंकि आपने सबने वोट में मुझे इतने बड़े पैमाने में किया था, मेरा भी कुछ देना बनता है आपकी तरफ, और इसीलिए हमने तय किया था, जबकि आप और मैंने चेतन भाऊ को घर पे बुला के बोला था कि चेतन भाऊ यावेळेस तुम्हाला नाही मिळणार है, यहाँ पे बाबा मिस्त्री का नाम आ रहा था अव्वल नंबर पे, और उनको एआईसीसी कांग्रेस पार्टी से टिकट तय हुआ था। हमने बहुत कोशिश की बाबा को बोलने की कि यहाँ से खड़े रहो, जबकि साहब पूरी कांग्रेस पार्टी की ताकत उनके पीछे लगने वाली थी, लेकिन पता नहीं बाबा के मन में क्या था, उन्होंने दिया। और चेतन भाऊ भी सर्वे में सेम थे, ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर पे थे, सेम थे, लेकिन चेतन भाऊ को बोले जरा बाबा को देना जरूरी है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी मेहरबानी मुझे। लेकिन बाबा पता नहीं इधर नहीं खड़े रहे, उधर खड़े रहे, वो भी अलग पार्टी से। तो वो मुझे जरा क्लियर करना था, काश वो खड़े रहते, काश सब उनका साथ देते तो 100% ये होती, लेकिन उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। ये जरूरी है कि हम कांग्रेस को, चाहे उम्मीदवार कोई भी दो, वो आपने वोट मुझे इसीलिए दे क्योंकि पंजा था, कांग्रेस था, वो ही दोहराना जरूरी है। अभी शहर मध्य के इस इलेक्शन में चेतन भाऊ एक निष्ठ रहे हैं पार्टी के साथ। जो पार्टी के साथ ईमानदार रहते हैं वो लोगों के साथ ईमानदार रहते हैं, जो पार्टी के साथ ईमानदार नहीं रहते हैं वो लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरकरार रख सकते हैं। मुझे बहुत कोशिशें की बीजेपी ने कि आओ हम मंत्री पद देंगे, लेकिन मेरे लिए सत्ता जरूरी नहीं है, मेरे लिए आपसे जो रिश्ता बनाया है वो जरूरी है मेरे लिए, और मेरे जहन में कांग्रेस है, और वो जो अधिकार है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आखिरी दम तक आपके साथ और कांग्रेस के साथ हूँ, और मैं यही विनती करती हूँ, जो अपना नाता है वो आप इस बार कांग्रेस को वोट देके, जैसे लोकसभा में किया, आप कांग्रेस को वोट देके वो रिश्ता बरकरार रखे, वो नाता बरकरार रखे। ये 4 हुतात्माओं का शहर है, यहाँ पे अमन चैन और शांति बरकरार रखिए। यहाँ पे प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई दंगा फसाद होने मत दीजिए। और इसीलिए कांग्रेस, क्योंकि खून आपको और मेरा ही जाने वाला है। ये जो झगड़ा लगाते हैं ना भड़काऊ भाषण करके, इनका खून नहीं बहने वाला है, ये पुलिस प्रोटेक्शन लेके चले जाएंगे और यहाँ का माहौल बिगाड़ेंगे। इसीलिए हमको महफूज रहना है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी शोलापुर और हमारा देश एक रखना है। इसीलिए कांग्रेस को वोट देना, जो हमेशा माइनॉरिटी के साथ, दीन दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी रही है, और एक ही पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस थी, बहुत से कारोबार जो थे उनको हिलाने का, मिटाने की कोशिश नहीं की बीजेपी के लोगों ने, सब जैसे था वैसे ही रहा है, और यही माहौल हमको रखना है। इतना ही कहती हूँ। और 20 तारीख को चेतन भाऊ, जो गरीब गिरनी कामगार का लड़का है, कष्ट करके एकनिष्ठ रह के 30 साल कांग्रेस के नगर सेवक रहे हैं, और रात, चाहे देर रात हो पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, चाहे कोई मैयत हो पहले पहुंचे। मेरे से ज्यादा 100% चेतन भाव काम करने वाले हैं। मेरे कुछ औरतों के लिमिटेशंस है, लेकिन उनकी नहीं है। तो जरूर मैं खासदार और वो आमदार, कांग्रेस और मजबूत होगी। जब कांग्रेस मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। इसीलिए मैं इंतजार करती हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप 2 नंबर बटन पे हाथ को वोट देंगे और चेतन भाव को और कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने में जिता के लाएंगे। धन्यवाद।